हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉड रिप्लेसन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या फिर अनमैरिड या कुंवारे हैं अभी अपने आप, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 24 से लेकर 30 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका लिब्रा आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और देखेंगे कि अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, और अगर किसी पास पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव लाइफ में थे, तो वो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। तो लिब्रा जो भी आपका रिसेंट पास्ट रहा है, कहीं ना कहीं जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, यकीन करते थे कि वही आपका लाइफ पार्टनर होंगे, उनके साथ आप काफ़ी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ये रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा बात सामने आई कि अचानक से उस रिश्ते को ख़त्म होने के योग बने, यानी कि कोई हिडन लव रहा है, डिसीजन मेकिंग में कुछ रुकावटें या बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, उसमें कुछ ऐसा बात सामने आई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अचानक से, या फिर आप में इतने ईगो, या सामने वाले में इतनी ईगो आ गई थी कि बस जो कुछ है यही है, इसके बराबर कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई पर्सन नहीं हो सकता। तो इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। तो डिसीजन आपको वहाँ डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेने की ज़रूरत रही है। कोई हिडन लव हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा था या आ रही थी, उनका पहले से ही किसी तीसरे पर्सन के साथ रिश्ता रहा है, या फिर आप तीसरे पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं और आप उनसे छिपा रहे थे, या सामने वाला छिपा रहा था। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो राज, वो मिस्ट्री, वो ऐसे आपके सामने आ गया, और इस वजह से डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लग रहा है या लग चुका है। तो वहाँ आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इसी रिश्ते में वापस जाना चाहिए, इसके साथ, क्योंकि आप इससे अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि आपको इसके साथ वापस जाना चाहिए या फिर नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए प्यार के साथ, नए रिश्ते के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है कि कोई इसमें ऐसा ठहराव नहीं दिखाई दे रहा है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह इसमें, कॉम्प्रोमाइज़ 1% इसमें हो भी सकता है, लेकिन कोई भी इस तरह का डिसीजन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर दे। तो इस तरह से अचानक से वो रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आपके लिए एक अच्छा हो सकता है कि समय रहते ही आप इससे बच निकले, नहीं तो आगे जाकर और भी दिक्कतें और भी परेशानियां आपके रास्ते में आ सकती थी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है।
ये ज़रूरी नहीं कि हिडन लव हो, लेकिन कुड भी हो सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चारों के कार्ड इस तरह के दिखाई दिए हैं। शायद मैं कार्ड्स दिखाना भूल गई हूँ, तो ये देखिए, द टावर, द लवर्स एंड जो है 7 ऑफ कप्स। तो कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न एंड कन्फ्यूज़न, तो रुकावटें, बाधाएं, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी है। और चौथा कार्ड था हमारा नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स, वो भी इसी तरह का कोई। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी फटाफट से। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिन चीज़ों से आप रिसेंट पास्ट में परेशान, दुखी या तकलीफ में थे, उन चीज़ों से लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन दिक्कतों से आप छुटकारा चाहते हैं। उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन चीज़ों से आप नए सिरे से इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप नए सिरे से मूव ऑन करेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को चेंज करेंगे, बदलेंगे, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे। क्योंकि जब तक उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं या बदलेंगे नहीं या चेंज नहीं करेंगे, तो जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, ओवर थिंकिंग जो भी रहा है, वो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। तो आपने डिसाइड किया है कि आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे, ताकि और ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे सुकून, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, और नए सिरे से आप इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रही हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि नए सिरे से हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपको लगा कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो चक्रास बिखरे पड़े हैं, जो वो अलाइन होंगे, यानी कि वो अनब्लॉक्ड होंगे, और यूनिवर्स ही आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे रहे हैं। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो आपको पीछे से आवाज़ दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ हार्मनी मिल सकती है, पीस मिलता है, सुकून मिल सकता है, और ये रिश्ता आपका आगे जाकर अगर आप चाहें तो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो काफ़ी खुशियाँ देने वाला रिश्ता हो सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपके चक्रास ठीक होंगे, अलाइन होंगे, और अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियाँ भर देने वाला होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। इस रिश्ते से आपको काफ़ी खुशी मिल सकती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में आपके लिए रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें बनी हुई थी। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो जी नहीं, अभी नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिसको आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उनकी वजह से आपका दिल टूटा है, आपका मन टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं। हालांकि आप अभी भी कि उस दर्दनाक हादसे को बुला नहीं पाए हैं जो आपके साथ हुआ है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, जिस पर आपका दिल आया था, जिसको आप चाहते थे, उसी ने ही आपका दिल तोड़ा है। उसका आप तो अभी आप हालांकि आपको आप उसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे,
तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता वापस आ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो बेसब्री बेचैनी से आप उसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसलिए एनर्जी अच्छी नहीं है कि जो पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो अभी आपकी लाइफ में शायद नहीं आ रहा है। तो उसका आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन आप उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, उसी के साथ आपका अपना फ्यूचर देखना चाहेंगे जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो जब तक आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उनका वेट और इंतज़ार करेंगे, तो ये आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को, ये रिश्ता ना तो गलती आपने की ना तो आपके पार्टनर ने की, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। तो आप इसमें अभी भी स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, अभी भी स्टैंड लेना चाहते हैं और उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके लाइफ से जा चुका है, जिसने आपको दुख और तकलीफ़ दी है। आपको लगता है कि चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हुई हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो उसी को आप लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वेट और इंतज़ार हो रहा है कि वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आप किसी नए पर्सन से को अपना पार्टनर बनाने के लिए रेडी या तैयार नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या लव रिलेशन में थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। या फिर आप प्रेजेंट का ये भी हो सकता है कि आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब दिल दुखना मन दुखना बंद होगा और कब आप आगे बढ़ सकेंगे, कब रिश्ते को मौका दे सकेंगे। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। जी, कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन एक नई इमेच्योर एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, हो सकता है ये इमेच्योर एनर्जी है, नई एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप उसको उसके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो इसीलिए अभी भी आप उनको अपना सोलमेट बनाने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि भले ही वो जुनून के साथ, पैशन के साथ अपने काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, आपस में खुलकर बातें करें, क्योंकि आपको उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत पसंद आता है। आपको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि वही आपका सोलमेट बने, उसी के साथ आपका रिश्ता जुड़े, आप और आप आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो उनके साथ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जीज काफ़ी थोड़ा सा बैठी हुई एनर्जी है, इसलिए थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ जाएंगे तो इसके साथ आपका सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्शन हो सकता है। जन्म जन्मांतर का भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, जो आपकी लाइफ से जा चुका था, वही पर्सन आपके लिए आने के लिए तैयार है या फिर आप उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। स्ट्रेंथ, तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी आप स्पोर्ट्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, चाह कर भी आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको पहले इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर आना है, आपको इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना है। अगर आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं, वाद विवाद ख़त्म कर देते हैं, जिसको आप चाहते हैं उससे अगर आप बात करेंगे
धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए और आगे बढ़िए हिम्मत के साथ। अगर आप आपके सराउंडिंग जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें हैं, उनको लेकर घबराइएगा मत, हिम्मत रखिएगा, हिम्मत जुटाइएगा। यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे और वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप गिर चुके हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, आंखों से पटिया खोलेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सकता है। और उससे पहले, ये सब करने से पहले आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए, ताकि ये इस परेशानी से, इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकें। और कुछ दिनों में, 3, 4 या 5 दिनों के बाद धीरे धीरे करके आप नए सिरे से अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।